सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके इंग्लिश के सिलेबस से क्या क्या कट गया है और क्या क्या बाकी है उस बारे में। और ये मैं सीबीएसई का सीधा सीधा सर्कुलर उठा के लेके आ गया हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। पूरा का पूरा मैं डिटेल में समझा दूंगा आपको। उसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग किस पे बात करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा लिटरेचर जो है उसके बारे में। ये कोड नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे। कोड इसका कितना है? 184। ठीक है, ठीक। इसमें देखिए ध्यान से कि क्या क्या पे कितना नंबर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे रीडिंग स्किल दिया हुआ है, इसका 20 मार्क्स का आता है ये। और वही जो राइटिंग स्किल्स या ग्रामर जो है वो 20 मार्क्स का आता है। और लैंग्वेज मतलब जो आपका किताब है उससे आता है आपका 40 नंबर का। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि 80 नंबर का पेपर होगा, ऐसे आएगा यहाँ से। इसका ये वेटेज है। ठीक है, अब ये सीबीएसई का सर्कुलर है, वही मैं लेके आया हूँ। ध्यान से देखिएगा। आपका वो कंप्रीहेंशन वगैरह रीडिंग के लिए वो होता है, उसमें 400 से 500 वर्ड आपको रीड करने होते हैं, उसके क्वेश्चंस एक्चुअली खत्म करने होते हैं, तो उससे आपको कुछ नंबर्स मिल जाते हैं। तो वो ये नंबर हो गया। उसके अलावा ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है वो भी बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर में आपको पढ़ना है डिटरमाइनर्स। ठीक है, क्या पढ़ना है? डिटरमाइनर्स। तो आपको डिटरमाइनर्स खत्म करना है, फिर खत्म करना है टेंसेस। ठीक है, टेंस खत्म करना है, और फिर मोडाल्स। मोडाल्स मोडाल्स ही लिखा है। ठीक है, तो मोडाल्स खत्म करना है। फिर आपको सब्जेक्ट खत्म करना है जिसमें वर्ब कंकॉर्ड होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच वगैरह, कमांड हो गया, जैसे कि रिक्वेस्ट हो गया, स्टेटमेंट हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये सब रिपोर्टेड स्पीच और बस रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है, रिपोर्टेड वर्ब नहीं पढ़ना है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए ग्रामर में। ठीक है, तो ग्रामर का पोर्शन खत्म। आगे बढ़े। राइटिंग स्किल में आपको वही फॉर्मल लेटर एक आ सकता है, उसके बाद से एनालिटिक पैराग्राफ्स वगैरह आ सकते हैं, जिसमें कि मैप चार्ट वगैरह हो सकता है, क्लूज वगैरह हो, क्यूज वगैरह हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया राइटिंग स्किल्स। ठीक है, राइटिंग स्किल के अलावा आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको किताब से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एक आपके पास बुक होगा फर्स्ट फ्लाइट। एक आपके पास बुक होगा फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट से आपको क्या क्या चैप्टर आएगा? पहला लेटर टू द गॉड, दूसरा नेल्सन मंडेला, तीसरा स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, चौथा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनास फ्रैंक, तीसरा ग्लिम्स ऑफ इंडिया, चौथा मिबलीज द ऑटर, उसके बाद से है मैडम राइड्स द बस, उसके बाद से है द sermon एट बनारस, वही है ना, बनारस। ठीक है, द प्रपोजल है। उसके बाद ये आपका खत्म हो जाता है प्रॉज। फिर आपके पास पोएम्स आ जाते हैं। पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा पोएम है आइस एंड फायर, मतलब फायर एंड आइस, द टाइगर इन द जू। उसके बाद ये है बॉल पोएम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। उसके बाद से द बॉल पोएम, उसके बाद से अमेंडा, द ट्री, फॉग, द टेल ऑफ द कास्कर्ड, द ड्रैगन। ठीक है, उसके बाद से है द एना ग्रेगोरी। आगे बढ़ते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट जो है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें से भी आपको पूछा जाएगा। अब क्या क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला जो चैप्टर है वो है द ट्रिम्फ ऑफ द सर्जरी, दूसरा है द थिफ्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ द ट्रस्ट, द फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, द नेकलेस वोली, और द बुक ऑफ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं चैप्टर्स। तो यहाँ से आपका खत्म हो जाता है सिलेबस आपका। तो मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश का सिलेबस समझ में आ गया होगा। ये मतलब कि 9 आपको पोएम्स पढ़ने हैं। लाइए दिखाते हैं आपको। ये 9 आपको पढ़ने हैं फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर। उसके बाद से पोएम्स आपको पढ़ने हैं 10। उसके बाद से ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बोल रहे पहला चैप्टर है वो। तो फिर 9 आपको यहाँ से इस किताब से पढ़ना है, मतलब फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले किताब से आपको, मतलब फुटप्रिंट से आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। इस तरीके से आपका सिलेबस खत्म होता है। उसके बाद से ग्रामर भी आपको पता ही है, तो सब चीज पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।